वेलकम टू खौफनाक मंडे। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। तैयार हो? कहानी शुरू होती है टोक्यो की भीड़ भाड़ से दूर शांत ऑफिस बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर। नील 31 साल का एक इंडियन कॉरपोरेट इंजीनियर जो जापानीज कंपनी में काम करता था और हमेशा काम में डूबा रहता। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे बड़े काले घेरे और मन में सिर्फ एक बात, प्रोजेक्ट डेडलाइन। ऑफिस की घड़ी टन टन करती है। रात के 11:15 बज चुके हैं। पूरा फ्लोर खाली है, बस कंप्यूटर की बीप और एसी की सिसकी की आवाजें। नील अपना बैग उठाता है और फोन निकालकर एक कॉल करता है। हाँ माँ, मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ लेट हूँ, बस इस शॉर्टकट से निकलूंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अरे टोक्यो की गलियों में डरने की क्या बात, तू भी ना माँ। और फोन कट करके वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बाहर रात काली सड़कों पर छुपी और हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है। स्ट्रीट लाइट्स पीली और थरथराती हुई जल रही हैं। नील एक सुनसान गली में मुड़ता है, वो रास्ता जिसे अक्सर लोग अवॉइड करने की सलाह देते हैं क्योंकि वहां अक्सर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिनका कुचिसाकी ऊना से वास्ता माना जाता है। वो ना जाने क्या सोचकर हंस देता है। जापानीज कुचिसाकी ऊना इतना बकवास है, भूत प्रेत पुराने जमाने की बातें हैं, पता नहीं लोग भी ना। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है। उसका पैर अचानक से किसी चीज से टकराता है। एक पुराना मास्क पड़ा है जमीन पर। वो थोड़ा रुकता है, देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से धीमी सरसराती आवाज, वताशी किरेन, उसके कान में पड़ती है। नील रुक जाता है, पीछे मुड़ता है। एक औरत खड़ी है, लंबा ट्रेंच कोट, सर को काले कपड़ों से ढका हुआ, सफेद मास्क पहने। उसकी आंखें सीधी नील पर टिकी है। नील चौंक कर बोला, हाँ आप ठीक लग रही हैं। औरत एक पल चुप, फिर वो धीरे से हाथ उठाकर अपना मास्क हटाती है। उसका मुंह दोनों किनारे तक फटा हुआ था, खून सूख चुका था, लेकिन घाव अभी भी ताजा लग रहे थे। वही औरत अब गहरे स्वर में बोली, ओए रे टीमो। नील की सांसें तेज हो जाती है। वो 2 कदम पीछे हटा, औरत वहीं खड़ी है। उसकी मुस्कान अजीब और डरावनी। अचानक वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। नील भागता है। गली में अंधेरा है। पीछे से उसके पैरों की आवाज, उसकी तेज होती सांसें और उस औरत की धीमी हंसी। नील भागते हुए खुद से ही सवाल करता है, ये क्या था? क्या ये सपना है? जैसे ही वो मेन रोड तक पहुंचता है, वहां भी कोई नहीं, सिर्फ एक बंद दुकान का शीशा है जिसमें वो देखता है उसकी गर्दन पर एक गहरी खरोच है और पीछे शीशे में वही औरत। वो तुरंत मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं कमरा शांत है। पर्दों के पार सूरज की हल्की रोशनी अंदर आ रही है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर नील बेसुध पड़ा है। उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी है और बाजू में खरोच के निशान। कमरे में एक पुलिस अफसर और नील की मां बैठी है। पुलिस अफसर ने नील से सवाल किया, मिस्टर नील, आप कहते हैं कि आप पर किसी औरत ने हमला किया, क्या आप उसका चेहरा पहचान सकते हैं? रिकू धीरे बड़बड़ाते हुए बोला, वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा, उसका मुंह फटा हुआ था, दोनों तरफ से। पुलिस अफसर ने हंसते हुए कहा, अरे कुचिसाकी ऊना, वो पुरानी कहानी है जनाब। डर से तुम्हारा दिमाग भ्रमित हो सकता है, हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। अफसर उठकर चला जाता है। मां सिर पर हाथ रखकर बैठी है। नील ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या तुमने कभी उस कहानी के बारे में सुना है, कुचिसाकी ऊना? मां धीमे स्वर में बोली, जब मैं बच्ची थी तब मेरी नानी डराया करती थी मुझे इस नाम से। वो कहती थी, अगर कोई अजनबी औरत पूछे क्या मैं खूबसूरत हूं तो जवाब मत देना, बस भाग जाना। वो उस जवाब के बहाने ही तुम्हारी जान लेती है। ये सुनकर नील की सांसें तेज हो जाती है। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। बुजुर्ग सफाई कर्मचारी केंजी। उसकी आंखों में रहस्य है। वो झुककर नील के पास आता है और धीमे स्वर में कहता है,
तुमने भी उसे देख लिया है ना? नील डरते हुए कहता है, तुम जानते हो उसे? केंजी गंभीर आवाज में बताना स्टार्ट करता है, कोई कहानी नहीं है, वो असली है। 200 साल पहले जापान के किसी शहर में एक औरत रहती थी, बहुत सुंदर, लोगों की नजर में स्वर्ग की परी थी वो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल काले चरित्र की। वो वफादार तक नहीं थी। उसके पति समुराय ने एक दिन उसको किसी बेवफाई की सजा दी। उसका मुंह चाकू से चीरकर उससे कहा, अब बताओ कौन कहेगा कि तू सुंदर है, और फिर उसको मार डाला। तब से वो एक भयानक आत्मा बन गई और इंसानों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? नील कांपने लगता है, उसकी उंगलियां बुरी तरह से कांप रही हैं। केंजी धीरे से कहता है, अगर उसने एक बार पूछ लिया तो वो फिर वापस आएगी, और जब आएगी तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, बच पाना मुश्किल होगा। तभी बिजली हल्की सी झपटती है। हॉस्पिटल की लाइट कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाती है। तभी नील को लगता है जैसे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। अगर ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलना, वरना अगली कहानी आपके लिए थोड़ी ज्यादा हकीकत बन सकती है।